सबसे पहले संत सेवालाल महाराज के विचारों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम संत सेवालाल महाराज के इतिहास के ऊपर अध्ययन करेंगे। संत सेवालाल महाराज इन्होंने सिर्फ बंजारा समाज की उन्नति के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि उन समाज के लिए भी कार्य किया जिन समाज के ऊपर कुछ लोगों ने अन्याय किया, अत्याचार किया। इन अत्याचारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ संत सेवालाल महाराज ने अपने प्रखर शब्दों से, अपने प्रखर वचनों से प्रहार किया है। यह हम सभी को ज्ञात है। तो आज हमारे कानों में जो संत सेवालाल महाराज के वचनों के शब्द गूंजते हैं कि जान दो, छाण दो आणि पचच माण। इसका अर्थ होता है कि जानिए, छानिए और उसी के पश्चात उसके ऊपर विश्वास रखिए। तो संत सेवालाल महाराज की जो मृत्यु हुई है, उसे हम जब जानने की कोशिश करते हैं, छानने की कोशिश करते हैं, तब हमारे सामने संत सेवालाल महाराज के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में जो कथाएं हमारे समाज को, हमारे समाज के मन में बोई गई है, उन कथाओं को जब हम ध्यान से सुनते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, उस वक्त संत सेवालाल महाराज की कहीं हत्या तो नहीं की, यह प्रश्न हमारे मन में, हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और उन्हीं के जो बोल है कि जानिए, छानिए और उसी के पश्चात किसी बात पर विश्वास रखिए। परंतु यह बहुत गंभीर विषय है कि संत सेवालाल महाराज की मृत्यु कैसे हुई। एक भक्त के नाते मुझे यह जानने का अधिकार है। तो इनकी जब संत सेवालाल महाराज की मृत्यु के बारे में जो भजनों में गाया गया है, नाट्यों में दिखाया गया है, फिल्मों में दिखाया गया है, उनकी मृत्यु की कथा है। और जब चिकित्सा हम लोग करते हैं तो ये जो कथाएं हैं ये सब झूठी रहती।
कौन सी है ये कथाएं जिसको हमारे मन में बसाया, भजनों के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा। संत सेवालाल महाराज की मृत्यु की कहानी बनाई गई। उस कहानी में दिखाया गया कि संत सेवालाल महाराज जब शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, तब साक्षात देवी उनके सामने प्रकट हुई और देवी ने कहा, आपको अभी शादी कर लेनी चाहिए। सेवालाल महाराज ने इसको विरोध किया। सेवालाल महाराज ने कहा कि मुझे समाज के लिए कुछ कार्य करना है, मैं शादी नहीं करूंगा। पर देवी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी जीत पर अड़ी थी कि तुम्हें शादी करना पड़ेगा। सतगुरु सेवालाल महाराज को धमकाया गया। फिर देवी ने कहा कि तुम मेरी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, आपकी शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ऊपर स्वर्ग में जो देवी देवताएं हैं, उन्होंने आपका प्रस्ताव मंजूर किया। अगर आपको कहा कि आपको शादी करनी चाहिए तो मुझे कोई इतराज नहीं, आप शादी कर लेना। तो वहां पर जो प्रस्ताव मंजूर होगा वो हम दोनों को मान्य करना पड़ेगा। संत सेवालाल महाराज को झुकना पड़ा और संत सेवालाल महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ स्वर्ग आने के लिए तैयार हूं। फिर देवी ने कहा कि स्वर्ग जाने के लिए हम लोगों को जाने और आने में 3 दिन लगेंगे। तुम्हें अपना देह यहीं पर धरती पर छोड़कर मेरे साथ तुम्हारा आत्मा लेकर स्वर्ग में चलना है। इस दौरान अगर किसी ने आपके मृत शरीर को छू लिया तो आप मृत हो जाओगे। संत सेवालाल महाराज उनके साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं और वो देवी के साथ स्वर्ग चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हद तो तब हो गई जब सेवालाल महाराज का मृत शरीर 3 दिन तक उसी जगह पर रखा गया। तब उनकी माता धर्मणी ने उनको छू लिया और संत सेवालाल का मृत्यु का कारण उनके मां पर लगा दिया। जिस सेवालाल महाराज ने इस समाज की सेवा की, समाज में जो अंधश्रद्धाएं हैं
उनको दूर करने का कार्य किया, उसी का मृत्यु का कार्य, यह लांछन खुद उनकी मां के ऊपर लगा दिया। यह स्टोरी सुनने के बाद हमारे कानों में संत सेवालाल महाराज के वो बोल, वो वचन गूंजते हैं और कहते हैं कि इन बातों को जानिए, छानिए और फिर विश्वास कीजिए। जब हम इन स्टोरियों को, इन कथाओं को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन, हमारा ये विज्ञान युग हमें ये मान्यता नहीं देता कि ऊपर कोई स्वर्ग है, अपना देह यहाँ पर त्याग कर कोई मनुष्य ऊपर स्वर्ग में जा सकता है और वापस आ सकता है। और आज भी यह बात साबित नहीं हो सकती कि कोई आदमी अपना शरीर यहां पर रखकर ऊपर स्वर्ग में जाकर वापस आ सकता है। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब झूठी है, यह सिद्ध होता है। फिर से मन में, फिर से इन कानों में वही शब्द गूंजता है कि अगर यह कथाएं झूठी है तो फिर हमारे सेवा भाया के बारे में क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे, कहीं उनकी हत्या तो नहीं की गई। संत सेवालाल महाराज का मूर्त शरीर 3 दिन तक एक ही जगह पर रखा गया। समाज को कहा गया कि आप भजना पूजना शुरू कर दीजिए। आपके भजने से, आपके पूजने से संत सेवालाल महाराज वापस आए और समाज भजन पूजन शुरू कर दिया, कीर्तन शुरू कर दिया कि सेवालाल महाराज फिर से वापस आए। फिर से संत सेवालाल महाराज के वो बोल हमारे कानों में गूंजते हैं कि किसी को भजो मत, किसी को पूजो मत। और उसी संत के मृत्यु के बाद समाज को भजने और पूजने को लगाया गया। तो क्या यह एक षड्यंत्र था? तो क्या संत सेवालाल महाराज की मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई? यह मूल प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे कि संत सेवालाल महाराज ने हमको कहा कि जानिए, छानिए और उसी के बाद, उसी के पश्चात किसी बातों पे विश्वास रखिए। फिर भी ना हमने इस बात को जानने की कोशिश की, न छानने की कोशिश की, और हमने इन बातों पे विश्वास रखा। फिर से वही आवाज, वही शब्द, वही वचन हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। जानिए, छानिए, उसके पश्चात विश्वास कीजिए।
क्या कहीं संत सेवालाल महाराज हत्या तो नहीं की? તનભરેર ન્યૂઝ અપડેટે સારું સબસ્ક્રાઇબ बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।